चलिए आज की खास खबर में और खास राजनीतिक चर्चा के बीच आप सभी लोगों का स्वागत है। मायावती की राजनीतिक छवि और बसपा की लगातार गिरावट के कुछ कारण आपके बीच रखता हूं और आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे शुरुआत करते हैं। मायावती जिन्हें बहन जी के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है, खासकर दलित सशक्तिकरण और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व के लिए। उनकी राजनीतिक छवि और बसपा की लगातार गिरावट को समझने के लिए निम्न कुछ बिंदुओं को विचार किया जाता है। मायावती की राजनीतिक छवि में जैसे कि विचार पहला क्या है उसको बारीकी से बताते हैं। दलित सशक्तिकरण का प्रतीक। मायावती ने दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए काम किया है। 2007 में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पूर्ण बहुमत से सरकार हासिल की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जिसने उन्हें दलितों का मसीहा स्थापित कर दिया था। आगे बात करें तो मजबूत और स्वतंत्र छवि। मायावती ने एक निर्भर अविवाहित महिला राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी कठोर निर्णय लेने की क्षमता और सवर्ण वर्गों की पार्टी में शामिल करने की राजनीति ने उनकी सोशल इंजीनियरिंग को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किया। विवादों से घिरी छवि क्या है? मायावती की छवि पर मूर्ति और स्मारकों के निर्माण पर भारी खर्च किया गया। लगभग 6,000 करोड़ रुपए ने नकारात्मक प्रभाव डाला। उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। ये जनता का पैसा था जिसे वापस करना चाहिए। इसके अलावा उनकी संपत्ति 101 करोड़ रुपए से अधिक हुई और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल किया। सत्तावादी नेतृत्व शैली। मायावती का नेतृत्व अक्सर एकल और निरंकुश माना जाता है। कई नेताओं को पार्टी से निकालने जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा और परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए उन्होंने आकाश आनंद को हटाने जैसे फैसलों की छवि को प्रभावित किया। बसपा की लगातार गिरावट के कुछ कारण हैं जिनको हम और आप को समझना है। चुनावी प्रदर्शन में गिरावट। 2019 में बसपा ने 6.17% वोट शेयर के साथ 21 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन 2014 में यह शून्य हो गई और 2024 में वोट शेयर केवल 2.04% रह गया, जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में पड़ गया। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा केवल एक सीट पर रसड़ा से जीत सकी और वोट शेयर 22% से घटकर 12% हो गया। राजनीतिक गलतियां क्या हैं? मायावती की गठबंधन राजनीतियों में असंगत, जैसे 2019 में सपा के साथ गठबंधन के बाद 2024 में अकेले लड़ना ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। इंडिया गठबंधन में शामिल न होने से दलित वोटर बिखर गए। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने और 14 उम्मीदवारों को बदलने जैसे फैसलों ने पार्टी की विश्वसनीयता को कम किया है। ये बहुत ही फैक्ट कारण है बसपा की आगे गति को रोकने के कारण। वोट बैंक का क्षरण हुआ, जैसे कि बसपा कोर वोटर आधार खासकर जाटव दलित अभी भी मायावती के साथ हैं, लेकिन युवा और कुछ दलित मतदाता सपा या चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की ओर जा रहे हैं। सपा की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति ने बसपा के वोट बैंक को सेंध लगाई है। ये आप सभी समाजवादी सभी बसपा के कार्यकर्ता ध्यान दें। मुस्लिम और ओबीसी वोटरों का समर्थन कम हुआ है क्योंकि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग रणनीति हाल के वर्षों में कमजोर पड़ गई है। संगठनात्मक कमजोरी क्या है? संगठन
की कमजोरी, मायावती ने दूसरी पंक्ति के नेतृत्व को विकसित नहीं किया, जिससे पार्टी उनकी व्यक्तिगत छवि पर निर्भर हो गई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हुआ और कई नेता अन्य दलों में शामिल हो गए। बीजेपी की बी टीम की छवि, ये भी बहुत बड़ा असर करती है और लोगों का सवाल भी है। बसपा पर बीजेपी की सहयोगी होने के आरोप लगे, खासकर जब मायावती ने कुछ मुद्दों पर बीजेपी के समर्थन किया। इससे दलित और मुस्लिम मतदाताओं में भ्रम पैदा हुआ। मायावती की निष्क्रियता भी है इसमें शामिल। अब वो उम्र के बढ़ते होने का कारण हो या कहा गया आगे कि बीजेपी की बी टीम की छवि हो। हाल ही के चुनाव में बात करें, मायावती की कम सक्रियता रही, जैसे कि 2024 में केवल 3 से 4 रैलियां और 86 चुप्पी ने पार्टी की गति को धीमा कर दिया। इन सब चर्चाओं के बीच अब एक निष्कर्ष निकला है जिसको समझना बेहद जरूरी है। मायावती की राजनीतिक छवि दलित सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में मजबूत रही है, लेकिन विवादों, निरंकुश नेतृत्व और धन के प्रदर्शन की ने इसे कमजोर किया है। बसपा की गिरावट का कारण राजनीतिक असफलताएं हैं, संगठनात्मक कमजोरी है, वोट बैंक का क्षरण और बदलते राजनीतिक समीकरण हैं। हालांकि मायावती में आक्रामक रूप अपनाकर, जैसे सपा पर हमले और ओबीसी भाईचारा समिति के गठन के जरिए पार्टी को पुनर्जन की कोशिश कर रही हैं। क्या यह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को फिर से मजबूत कर पाएगा? ये समय बताएगा। उपरोक्त जानकारी विभिन्न कई सैकड़ों सोशल मीडिया पोस्ट्स अर्थात विकिपीडिया, बीबीसी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी, इन सब एक्सपोस्टों में शामिल जो भी निचोड़ था वो मैंने आपके समक्ष रखा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसको शेयर करिएगा, और अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पे देख रहे हैं पंकज कुमार की तो उसको भी शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों ने हमें समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली कुछ खास, कुछ राजनीतिक, कुछ मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।